चोर आप कहते हैं कि खुशखबरी, क्या खुशखबरी दे? चिकन सबसे सस्ती आइटम थी, अब आपकी सबसे महंगी आइटम होने जा रही है। प्याज आपका डॉलर से महंगा हो गया। भाई क्या खुशखबरी दे, बताए ना मुझे। कि हमें खुद हैं, खुदगर्ज हैं, लालची हैं, इंसान के ऐब और बुराइयां बताते हैं, और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान के झंडे कभी सीने पे ठोक देते हैं, कभी झंडे गाड़ियों पर लहराते फिरते हैं, कभी बोनट पर चिपका देते हैं, कभी घरों पर लगा देते हैं, और फिर आकर अवाम में कहते हैं कि हम तो खुदगर्ज हैं, इंसान तो खुदगर्ज है, इंसान तो सेल्फिश है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में आज के दिन प्याज डॉलर से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। तो आप सोच सकते हो पाकिस्तान में महंगाई किस कदर तक बढ़ चुकी है। आज पाकिस्तानी अवाम का खून निकाला जा रहा है, अवाम का खून चूसा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जितने भी नेता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं, अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, और कौन कुर्सी पे आएगा, तू आएगा, मैं आएगा, इसी चीज में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आज मईशत लगभग तबाह हो चुकी है। तो दोस्तों ये देखिए डिबेट कैसे ये पाकिस्तानी मीडिया चिकम चिल्लिम मचाने लग गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पहले डॉलर ब्लैकमेलिंग की जाती थी, अब डॉलर टोटल गायब किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, और ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले कोई और नहीं है, हुकूमत के इर्द गिर्द बैठे ताकतवर लोग हैं। जरा सिर्फ एक माह में ये जो पिछला महीना गुजरा है, दिसंबर का महीना, इसमें चेक कर ले। मैं 3 ममालिक के नाम आपको कागज पे लिख के दे देता हूं। इन 3 ममालिक के अंदर किस किस शख्स ने, कितने पाकिस्तानियों ने कितनी कितनी जायदादें खरीदी हैं, और तमाम लेन देन डॉलर्स में हुआ है, तमाम हवाला डॉलर्स में हुआ है। तो आपको समझ लग जाएगी कि ये चोर आप कहते हैं कि खुशखबरी, क्या खुशखबरी दे? चिकन सबसे सस्ती आइटम थी, अब आपकी सबसे महंगी आइटम होने जा रही है। प्याज आपका डॉलर से महंगा हो गया। भाई क्या खुशखबरी दे, बताए ना मुझे। किसी एक हुक्मरान ने कोई एक किसी अपनी अय्याशी में, किसी अपने अय्याशी में, ये नहीं कह रहा अल्लाह माफ करे कोई और काम कर रहे, मैं ये कह रहा हूं अपने अखराजात में कमी की? क्या किसी टूर में कमी हुई? क्या गैर मुल्की विजिटों में कमी हुई? आपका साबिक वजीर आजम, 3 दफा का वजीर आजम जो है वो नार्वे गया है। आप जरा उस होटल का किराया तो नहीं कितना है? इस गरीब आवाम यहां पर भूख से मर रही है, यहां पे रोटी मुयस्सर नहीं है, यहां पे खाने को कुछ मुयस्सर नहीं है, लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं। यासर साहब आप भी उससे मुतासर हुए हैं, हर जगह चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं, दहशतगर्दी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, और हालात ये हैं कि हमारे हुक्मरान सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक इल्जाम तराशी के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहे। इसके अलावा कोई चीज ही नहीं है। कोई एक चीज मुझे इस हुकूमत में सस्ती दिखा दे। पहले महीने अपने का भी हम आए हैं, दूसरे महीने का हम आए हैं, तीसरे महीने का भी कर लेंगे ठीक, चौथे माह, 5वां माह, और अब तो 9 माह से भी ज्यादा हो गया। अब तो आपके जाने का वक्त हो गया, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। जिम्मेदार कौन है? एक वजीर के कहने पर सोयाबीन जो है वो नहीं निकल रहा, इसलिए एक उसकी जिद है। दूसरी पार्टी दूसरी तरफ इल्जाम लगता है कि वो पैसे मांग रहा है। चले ये सोयाबीन को साइड पे कर दे, बाकी चीजों का क्या था? क्या अब आप तस्वर कर सकते हैं कि आप सोना खरीद सकते हैं? चले मुझे किसी बैंक से, ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं, प्रोग्राम में हम कह रहे हैं, किसी बैंक से मुझे 226-27 रुपए का डॉलर लेके दिखा दे। किसी मनी एक्सचेंजर से 226-27-28-30 रुपए का डॉलर लेके दिखा दे। ये सरकारी रेट है ना साहब, आप मुझे 250 में लेके दिखा दे। चलिए यही तो बात मैं कह रहा हूं, आप मुझे कह रहे हैं कि कोई खुशखबरी सुना दे। खुशखबरी क्या सुना दे? खुशखबरी यही होगी कि जनाब आप जिंदा हैं, जिंदा ना रहे, हम जिंदा हैं, जिंदा ना रहे, क्योंकि मरने के बाद ही बंदे को सुकून मिलेगा। जिंदा इस दुनिया में जिंदों के लिए इस दुनिया को दोज़ख बनाया जा रहा है, इसलिए कि खाने को रोटी नहीं। कभी हुआ था कि सर्दियों में 3-3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग हो? क्या कभी हुआ था ऐसा? क्या कभी ऐसा हुआ था कि आपको गैस एक वक्त तो मैसर आ जाए? वो भी नहीं आ रही।
पानी मुयसर नहीं आ रहा आपको। और भाई सैलाब खत्म हुए मुद्दत हो गई है, सिंध के इलाकों से सैलाब का पानी नहीं निकल सका, लेकिन वहां भुट्टो जिंदा है, वहां जोर तोड़ जारी है, वहां बाकी मामला ठीक से इजाफा हुआ है। इसकी वजह ऐसा तस्वर किया जा सकता है कि पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक में, और ये भी मैं बता दूं कि कोरोना की नई नस्ल जो है वो भी अब फैल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी थोड़ा जल्दी होगा कि मैं आपको पैनिक करूं उस पर या परेशान करूं। ताहम पैंडेमिक की जो सिचुएशन रही, इसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक स्लोडाउन का शिकार हो गया। बहुत सारी सनतें, शोबा तिजारत और बहुत सारे ऐसे शोबाजात हैं जो बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि परेशान कुन रहा। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मुल्क की मईशत जो थी वो एक तरह से आप समझें कि दबाव का शिकार रही, और बैन अल-अक़वामी मईशत भी दबाव का शिकार रही। अब जब ये शिकंजों से निकली है, पैंडेमिक के शिकंजों से निकल आई, तो अब उसके बाद मईशत का पहिया किसी तरह तो चलना है। और जिन सनतों ने और तिजारती शोबे ने जो बोझ बर्दाश्त किया, अब उन्होंने अपने पैसे भी तो रिकवर करने। इसी वजह से आप देखें कि एयर टिकटों की कीमतें बढ़ गईं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनकी कीमतें बढ़ गईं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ गईं, कमोडिटी मार्केट जो पहले दबाव का शिकार थी, तेल जिसकी कीमत मनफी की तरफ चली गई थी, अब उसकी कीमत में इजाफा भी हुआ। एक वक्त पे और भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन अब काबू में आ गया किसी हद तक, मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं, किसी हद तक। अब हमें इन चीज़ों को ज़रा बारीकी से देखना होगा। मईशत पाकिस्तान की ये छोटी सी मईशत है, आबादी हमारी बहुत ज़्यादा, मईशत हमारी बहुत छोटी। अगर हमारी मईशत को या इसको कंपेयर किया जाए बैन अल-अक़वामी मईशत से, या बैन अल-अक़वामी तौर पर जो मशहूर मईशतें हैं, तवाना मईशतें, तो पाकिस्तान का स्केल और साइज़ बहुत छोटा है। हमें उनको भी देखना है, उनको देखेंगे हमारी मईशत के राज हमें पता लगेंगे। देखें, एक्सपोर्ट के ऊपर खुश होने वाले हम वक्ती तौर पर ही खुशी मना सकते हैं, आगे जाकर एक्सपोर्ट का शोबा मुतासिर हो सकता है अगर बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर बुरहानी कैफियत आ जाती है, रिसेशन आ जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, ये फैक्ट आपके सामने बयान कर रहा हूं, अपनी तरफ से कोई कहानियां नहीं बना। अब बात यह है कि वहां पर पाकिस्तानी भी आबाद हैं जो रेमिटेंस भेजते हैं। जैसे आपको पहले पता है कि दुनिया जब माशी बहरान का शिकार हुई तो रेमिटेंसेस मुतासिर हुई, इसी तरह जो है रेमिटेंस जो है वो मुतासिर हो सकती है, एक्सपोर्ट्स मुतासिर हो सकती है, जो ऑलरेडी पाकिस्तान की मईशत दबाव में और मजीद दबाव में जा सकती है। अब इससे निकलना कैसे? यकीन करें, सर्दी का मौसम हो तो वो शख्स फिर भी पुरसुकून रहता है जिसके पास घर में गरमाइश और तपिश का इंतज़ाम हो, तो जनाब वो फिर घर में सुकून से बैठता है, कंबल ले लेता है, स्वेटर पहन लेता है, चादर ओढ़ लेता है, मफलर बांध लेता है, टोपी पहन लेता है। लेकिन पाकिस्तान की मईशत खुद को बचाने के लिए तन पे बड़े बारीक कपड़े पहने बैठी, उनमें भी जगह जगह पैबंद लगे हुए हैं, और इसको वक्त के साथ साथ अपनों ने ही छलनी भी कर दिया है। उसकी वजह से मसला ये है कि अगर सर्दी की शिद्दत ज़रा सी भी बढ़ती है तो उसका असर ज़्यादा महसूस होता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तानियों को। हमने कभी इस तर्ज पे सोचा इस वजह से नहीं, क्योंकि नाजरीन हमने कभी इंटरनेशनल लेवल पर कभी थिंकिंग ही नहीं लाई। बचपन से हमारी तरबियत इस तरह की बकवास पर होती है कि दुनिया बुरी है, दुनिया बहुत गंदी है, हम दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क हैं, हम दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, हमारे बाहर ना इखलाकियात है, हमारे मुल्क के बाहर ना कोई मयार है, हमारे मुल्क के बाहर रहने वाले लोग ना उनका कोई निज़ाम है, सिर्फ हम सबसे अच्छे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, हम दुनिया की अजीम तरीन कौम है। कान मैंने पकड़ा हुआ है, नाउज़ुबिल्लाह। इस तरह की नॉनसेंस जो हमें बचपन से पढ़ाई जाती है, और इस नॉनसेंस को रीइंफोर्स करते हैं हमारे सियासतदान, ताकि हम उनकी देव मलाई और झूठी कहानियों पर यकीन करना शुरू कर दें, हम बैन अल-अक़वामी मईशत से लाताल्लुक़ हो जाते हैं। वहाँ पर पेश आने वाले वाक़यात को हम समझते हैं हमारे मुल्क पर असरअंदाज नहीं होंगे। आज आप देखिए जो मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है नाजरीन,
ये एक दिन में नहीं हुआ। इस बेड़ा गर्क होने में, मैं आपको बता रहा हूँ, इस मईशत का बेड़ा गर्क होने में तकरीबन 12 से 15 साल लगे, इस मईशत को जिस नहज पर हमने पहुंचाया। क्योंकि हमें झूठी कहानियां पढ़ने सुनने का शौक है और हम एहसास कमतरी का शिकार हैं, तो फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और दीगर जगहों पर नॉनसेंस और जिसे आप कह सकते हैं कि इंतहाई सतही किस्म की गुफ्तगू की गई। ये कहा गया कि 2050 में हम पता नहीं दुनिया की तरक्की याफ्ता मईशतों में हमारा नाम आ जाएगा। फिर एक और नई कहानी शुरू की गई कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में बस आने ही वाला है। फिर ये कहा गया कि सनती और तिजारती लिहाज से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। माजी की PTI की हुकूमत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मईशत बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। उससे माजी की हुकूमत नून लीग की थी, उसमें भी यही तासुर देने की कोशिश की गई कि मुल्क की मईशत जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। उससे पहले जरदारी साहब खैर ज़्यादा जोर नहीं देते माशी मामलात के ऊपर, वो सियासी मामलात पर जोर देते हैं। उन्होंने सियासी तौर पर मुल्क को 5 साल बड़े सुकून से चला लिया, कभी पहाड़ों से दूर रह के, कभी समुंदर से दूर रह के, लेकिन अपना काम उन्होंने चला लिया। ताम मईशत उस वक्त ज़बूहाली का शिकार थी, महंगाई की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और इससे पहले भी मुशर्रफ दौर में भी 2 टके का काम मईशत पर नहीं हुआ। सिर्फ यह कि हमने बंदे लिए और नोटू पकड़े और हमने अफगानिस्तान के ख़राब होते हालात का भरपूर फ़ायदा उठाया, जिसमें मुशर्रफ साहब ने मामला फहमी का इस्तेमाल करते हुए अपनी कौम के लिए भरपूर काम किया और अपने कौम के मुफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। नाज़रीन, इशारा आप समझ जाएं, हम वो हैं जो वबांगे दहल ये तस्लीम करते हैं कि हमें खुद लोग हैं, खुद गर्ज हैं, लालची हैं, इंसान के ऐब और बुराइयां बताते हैं और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान के झंडे कभी सीने पे ठोक देते हैं, कभी झंडे गाड़ियों पर लहराते फिरते हैं, कभी बोनट पर चिपका देते हैं, कभी घरों पर लगा देते हैं और फिर आकर आवाम में कहते हैं कि हम तो खुद गर्ज हैं, इंसान तो खुद गर्ज है, इंसान तो सेल्फिश है। तो क्या हुआ, हमने कनाडा, बरतानिया